हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रजिस्टेंस किन किन एलिमेंट पर अफेक्ट करता है, डिपेंड करता है, वो मैंने आपको बताया था कि रजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। और उससे हमने एक फार्मूला निकाला था R=ρL/A, जिसमें रो आपका क्या था, रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी मटेरियल का जो फिक्स होता है, जो एक तरह से रेजिस्टेंस ही हम बोलते हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को भी मैंने आपको डिफ़ाइन करके बताया था कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। जब किसी भी कंडक्टर का लेंथ यूनिट हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यूनिट हो, तो उस कंडीशन में उसमें जो रेजिस्टेंस होता है उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है ρ=R/A/L होता है, और इसी के हेल्प से हमने इसका यूनिट बनाया था ओम/मीटर। आज हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ना है। हर जगह सर्किट में ऐसा नहीं होगा कि सिंगल रेजिस्टेंस हो। कुछ ऐसे आपके सर्किट मिलेंगे जिसमें रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो जो होंगे वो एक से ज़्यादा होंगे। मतलब जब किसी भी सर्किट में 2 रेजिस्टेंस हो, 3 रेजिस्टेंस हो, तो उस कंडीशन में उसको कंबाइंड करके टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो सकता है, उसके लिए हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम दो इसमें कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा हम जो भी रेजिस्टेंस हम पकड़ेंगे उसको इंड टू इंड, जैसे एक ये रेजिस्टेंस है तो इसका एक इंड यहाँ पे है, दूसरा इंड यहाँ पे है, तो जब हम दूसरा रेजिस्टेंस लेंगे तो इसके दूसरे वाले इंड पर इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे। तीसरा रेजिस्टेंस लेंगे तो उसके तीसरे वाले इंड पर इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे। ये जो आपका कनेक्शन दिख रहा है, इस प्रकार से अगर कहीं कनेक्शन आपका है जिसमें सभी जो रेजिस्टेंस हैं इंड टू इंड कनेक्ट हो एक दूसरे से, ये आपका पहला इंड है, ये दूसरा, ये तीसरा, एक ही पॉइंट पर ना कनेक्ट होके इंड टू इंड कनेक्ट होते हैं, तो उस कंडीशन में ऐसे कॉम्बिनेशन को बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे देखिए हम डेफिनेशन क्या बोलेंगे, इफ़ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इंड टू इंड, और जब इंड टू इंड हम कनेक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में उस सर्किट में हर एक रेजिस्टेंस में जो करंट की वैल्यू होगी वो भी सेम रहेगा, इंड टू इंड, सो दैट द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच ऑफ देम इन सक्सेशन। जितने भी आपके रेजिस्टेंस रहेंगे सभी में करंट की वैल्यू सेम रहेगी, तो उस समय ऐसे कॉम्बिनेशन को बोला जाएगा रेजिस्टेंस इन सीरीज या सीरीज कॉम्बिनेशन। देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। जैसे यहाँ पे कनेक्ट किया गया, देखिए एक मैंने सर्किट लिया, इस सर्किट में ये आपका एक सेल है, सेल में ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इसके पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने एक रेजिस्टेंस ऐसे लिया, रेजिस्टेंस का दूसरा एंड दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे रेजिस्टेंस का भी एंड तीसरे रेजिस्टेंस से मैंने इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया। एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस को, तो हर एक रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, हर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में डिफरेंस होता है, मतलब अलग अलग होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो आपका पहला रेजिस्टेंस है R1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V1, दूसरा रेजिस्टेंस है R2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V2, और तीसरा आपका क्या है V3। तो लेकिन अगर आप देखें तो टोटल आपका पोटेंशियल कितना है V। इस V को मैं कितने पार्ट में डिवाइड किया, V1, V2 और V3, 3 पार्ट में। इस V से जो आपका करंट इस सर्किट में जा रहा है वो आपका क्या है I। आप देखें I इस प्रकार से जा रहा है तो R1 से होकर जाएगा, R2 से होकर जाएगा, R3 से होकर जाएगा, फिर ऐसे घूमते हुए आपका कहाँ चला जाएगा, V में चला जाएगा। तो हर एक रेजिस्टेंस में, R1 में, R2 में, R3 में, सभी रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या है, सेम है। ये याद रखें, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट रहेगा, आगे हम जब पैरेलल करेंगे तो डिफरेंट करंट हो जाएगा।
सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रजिस्टेंस का डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन फिगर 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड देन द करंट I फ्लोज थ्रू इट। मतलब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करता हूँ तो करंट कितना फ्लो होता है, I। अब आगे मैं ओम्स लॉ जानता हूँ, ओम्स लॉ का फार्मूला V इक्वल टू I इंटू R होता है। तो जो पहला रजिस्टेंस है, पहले रजिस्टेंस को ध्यान दीजिए, पहले रजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1 और करंट कितना जा रहा है I, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, V1 इक्वल टू I इंटू R1। दूसरे वाले रजिस्टेंस में आप देखें, दूसरे वाले रजिस्टेंस में भी करंट आपका सेम है, लेकिन पोटेंशियल कितना हो गया V2। करंट इसमें भी सेम है, पोटेंशियल कितना है V3। तो मैं V1 V2 V3 की वैल्यू निकालूं तो इस प्रकार से लिख सकता हूं, V2 इक्वल टू I इंटू R2, V3 इक्वल टू I इंटू R3। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है कैपिटल V है, तो कैपिटल V इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, सभी को ऐड कर दिया जाएगा। तीनों की वैल्यू पुटअप कर दिए यहाँ पे, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। आप देख रहे हैं हर एक जगह आपका I है, I को कॉमन ले लिया जाए, बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर मैं नीचे I को नीचे लेकर आऊँगा तो V अपान I लिखा जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। बताइए V क्या है, V आपका क्या था, टोटल पोटेंशियल, और I क्या था आपका टोटल करंट। जब टोटल पोटेंशियल में टोटल करंट का डिवाइड करेंगे टोटल रजिस्टेंस आता है, तो टोटल रजिस्टेंस को मैंने यहाँ पे लिखा है REQ, मतलब R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट रजिस्टेंस है आप सीरीज कॉम्बिनेशन, जो भी सीरीज कॉम्बिनेशन हमने लिया है उसका इक्विवेलेंट मतलब टोटल रजिस्टेंस, इक्विवेलेंट का मतलब टोटल रजिस्टेंस आपका REQ इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मैंने 3 रजिस्टेंस कनेक्ट किया था। अगर मैं यही 3 रजिस्टेंस न लेकर N रजिस्टेंस ले लूँ, R1 R2 R3 R4 ऐसे करते हुए N तक, तो उसका फार्मूला हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसे करते हुए Rn तक। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज़ याद रखेंगे आप, करंट की वैल्यू सेम रहेगी तो उसे सीरीज कॉम्बिनेशन हम बोलेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस होना डिफरेंट रहेगा, लेकिन करंट आपका क्या रहेगा, सेम। नेक्स्ट आपका आता है नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक ही पॉइंट से रेजिस्टेंस कनेक्ट रहे। देखिए ए से ये पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, बी से पहला दूसरा तीसरा। अगर दो टर्मिनल से कई सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं तो उसे बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इस कंडीशन में करंट की वैल्यू डिफरेंट रहेगी। तो पहचानने का तरीका यही है, पहचानने का तरीका आपका ये रहेगा कि करंट की वैल्यू सेम रहेगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट की वैल्यू डिफरेंट रहेगी तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो डेफिनेशन क्या बनेगा, इफ़ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स A and B so that each of them provides a separate path for current। सेपरेट पाथ का मतलब करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी, देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो मैं मानता क्या हूँ, मैं मान लेता हूँ इस फिगर में कि 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, ए और बी के बीच में। अब मैं ये मान लूँ कि पोटेंशियल हमारा कितना है V, इस दोनों टर्मिनल के बीच मैंने अप्लाई कर दिया, तो करंट हमारा फ्लो टोटल कितना हो रहा है I ऐसे करंट गया। देखिए यहाँ पे जब I पहुँचता है तो I के जाने के लिए 3 रास्ते हैं, तो वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ऊपर I1, बीच में I2, तीसरा I3। फिर ऐसे चलते हुए यहाँ तक पहुँचता है, I2 यहाँ तक पहुँचता है, I3 यहाँ तक पहुँचता है। फिर देखिए एक ही वायर से कनेक्ट हो गए हैं तो तीनों मिल जाते हैं। चूँकि I निकला था 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था, फिर तीनों पार्ट फिर से ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। तो ये याद रखिए आप, ये मान लिया जाए कि I1 I2 I3 बी द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R1 R2 R3। टोटल रजिस्टर अगर मैं करंट देखूं तो I है। आप थोड़ा ध्यान दें, I कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 3 पार्ट में, I1 I2 एंड I3। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोल सकता हूँ I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये बोल सकता हूँ। अब देखिए हमने ओम्स लॉ का फार्मूला क्या पढ़ा है कि I इक्वल टू V अपान R।
अगर मैं इसमें देखूँ तो इसमें करंट कितना है I1, रेजिस्टेंस कितना है R1, और पोटेंशियल तो वही रहेगा, पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं होगा, पोटेंशियल भी ही रहेगा। पोटेंशियल R1 में भी रहेगा, R2 में भी रहेगा और R3 में भी रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आने वाला। तो इसका मतलब I1 की वैल्यू क्या लिखा जाएगा, V/R1, I2 की वैल्यू V/R2 एंड I3 की वैल्यू V/R3। तो आप देखें तीनों जगह यहाँ तीनों जगह क्या है, भी कॉमन है। भी को जब कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा, भी कॉमन आ जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। भी नीचे आएगा तो I/V = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। आप देखें ये I क्या है, टोटल करंट, और भी क्या है, टोटल पोटेंशियल। जब टोटल करंट में टोटल पोटेंशियल को डिवाइड करेंगे तो 1/R आ जाएगा। चूँकि V/I = R होता है, तो अगर मैं I को ऊपर लेकर जाऊंगा, V को नीचे लेकर आऊँगा, तो R से ये 1/R बन जाएगा। तो लिखा जाएगा 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R2। R इक्विवेलेंट आप सभी को पता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो भी कॉम्बिनेशन रहे। अगर ये बोल दिया जाए कि पैरेलल में कितने रेजिस्टेंस हैं, n रेजिस्टेंस है, तब यही फार्मूला थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 डैश 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 प्लस 1/Rn। तो दोनों में आपको याद क्या रखना है, एक चीज़ हमेशा माइंड में बनाए रहिए, पहचानने का एक ही तरीका है, सबसे आसान तरीका, कि करंट सेम रहेगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट डिफरेंट रहेगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, इसके बाद इसमें मैंने कुछ मैथ के भी वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपको मैथ देखना है तो मंजिल कोचिंग साइट पे जाकर आप देख सकते हैं। मैं लिंक इसका सेंड कर दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है या इस फार्मूला पे आधारित जो भी क्वेश्चन है, फार्मूला के बेसिस पर जो क्वेश्चन हम बताएंगे, आगे मैं बताऊँगा क्वेश्चन जो आप लगाए हैं पीछे क्वेश्चन, या इसमें जो आपको डाउट हो वो पूछ सकते हैं। ठीक।